नमस्कार। मार्केट में सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करना शायद सबसे मुश्किल काम है ना? पर सोचिए, अगर कोई ऐसा टूल हो जो मार्केट के मोमेंटम को समझकर हमें सही इशारा दे सके, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक जबरदस्त इंडिकेटर की, नो श्योर थिंग या KST। देखिए, हर ट्रेडर के मन में एक ही सवाल होता है, यार ये ट्रेंड आखिर बदलेगा कब? कहां पर खरीदना सही रहेगा और कहां निकल जाना चाहिए? बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं KST जैसे इंडिकेटर्स। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये KST इंडिकेटर आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो KST का पूरा नाम है नो श्योर थिंग। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में ये ट्रेंड की ताकत को नापता है कि उसमें कितना दम है। इसे बनाया था मार्टिन प्रिंग ने, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार अलग अलग टाइम फ्रेम पर प्राइस के बदलने की स्पीड को देखता है, और इसी वजह से ये ट्रेंड बदलने के सिग्नल काफी पहले पकड़ लेता है। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। इसका सीधा सा मकसद है ट्रेडर्स को एकदम क्लियर कट सिग्नल देना कि भाई अब खरीदो या अब बेचो। तो सवाल यह है कि KST हमें सिग्नल देता कैसे है? चलिए, इसके जो दो सबसे जरूरी सिग्नल्स हैं उन्हें समझते हैं। अच्छा, इसे समझना बहुत आसान है। इसमें दो लाइनें होती हैं, एक हरी KST लाइन और एक लाल सिग्नल लाइन। तो जब हरी लाइन लाल लाइन को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाए, समझ लीजिए हरी बत्ती हो गई। ये एक बुलिश क्रॉसओवर है, यानी खरीदने का सिग्नल। और ठीक इसका उल्टा, जब हरी लाइन लाल लाइन को ऊपर से काटकर नीचे आ जाए, तो ये है बेरिश क्रॉसओवर, मतलब बेचने का टाइम आ गया है। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन क्रॉसओवर्स के सिग्नल को और भी ज्यादा पक्का करने के लिए एक और चीज है, और वो है सेंटर लाइन, जिसे जीरो लाइन भी कहते हैं। ये लाइन एक तरह से कंफर्मेशन का काम करती है। ये बताती है कि ट्रेंड में वाकई दम है या नहीं। तो चलिए एक खरीदने की सिंपल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले देखिए कि हरी KST लाइन ने लाल सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है या नहीं। स्टेप 2, अब कंफर्मेशन के लिए ये चेक कीजिए कि क्या ये दोनों लाइनें जीरो लाइन के भी ऊपर चली गई हैं। अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां है, तो बस ये एक मजबूत खरीदारी का मौका हो सकता है। ठीक है, बेसिक तो समझ आ गया। अब जरा एक लेवल ऊपर चलते हैं और एक एडवांस टेक्निक की बात करते हैं। एक ऐसी टेक्निक जो ट्रेंड बदलने से भी पहले आपको हिंट दे सकती है। इसका नाम है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बड़ा फैंसी नाम है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये तब होता है जब प्राइस और KST इंडिकेटर में आप कह सकते हैं एक असहमत हो। मतलब प्राइस का चार्ट कुछ और कहानी बता रहा है और इंडिकेटर बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। और जब भी ऐसा हो तो समझ जाइए कि ट्रेंड में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस तो ऊपर जाकर एक नया हायर हाई बना रहा है, लेकिन KST इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है और लोअर हाई बना रहा है। तो ये है बेरिश डाइवर्जेंस, यानी मार्केट नीचे जा सकता है, ये बेचने का सिग्नल है। और दूसरी तरफ, अगर प्राइस नीचे गिरकर लोअर लो बना रहा है पर KST इंडिकेटर ऊपर उठते हुए हायर लो बना रहा है, तो ये है बुलिश डाइवर्जेंस, यानी खरीदने का एक शानदार मौका बन सकता है। अब मन में यही सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, तो KST ही इतना भरोसेमंद क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसका पूरा राज बस एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 4। जी हाँ, KST की सारी ताकत इसी नंबर 4 में है। देखिए, ज्यादातर इंडिकेटर सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखते हैं, लेकिन KST ये 4 अलग अलग टाइम फ्रेम के मोमेंटम को एक साथ मिलाता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सबको एक साथ देखता है, और इन सबको मिलाकर एक सिंगल, ज्यादा क्लियर और भरोसेमंद सिग्नल बनाता है। टेक्निकली कहें तो इसका फॉर्मूला 4 अलग अलग रेट ऑफ चेंज मूविंग एवरेजेस यानी RCMA को कंबाइन करता है। अब इसका फायदा क्या है? ये प्रोसेस बाजार के रोजमर्रा के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को, जिसे हम मार्केट नॉइस कहते हैं, उसे फिल्टर कर देता है। और जब शोर हट जाता है तो ट्रेंड की असली तस्वीर एकदम साफ नजर आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल किसी एक तरह के ट्रेडर के लिए नहीं है। चाहे कोई स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हर कोई KST को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार क्या है? यही कि KST इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मार्केट में अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाया जा सकता है।
और सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, प्राइस के मूवमेंट की एक गहरी समझ भी हासिल की जा सकती है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये पावरफुल इंडिकेटर सच में ट्रेडिंग में मदद कर सकता है? देखिए, इसका असली जवाब तो तभी मिलेगा जब इसे चार्ट्स पर लगाकर खुद परखा जाए।